खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अब तक 10 दिन की सरकार में शुभेंदु ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया, उसे अब शुभेंदु अधिकारी 45 दिन में पूरा करने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में हलचल बहुत ज्यादा इसी के बाद में तेज हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ हम सुरक्षित रहेगा। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। देखिए अभी तो 250 एकड़ टोटल परचेस करना है हमको फॉर बीएसएफ फेंसिंग। आउट ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी परचेस 10 एकड़ 10.8 एकड़ एंड वी हैव हैंडेड इट ओवर टू द बीएसएफ। हमारा बॉर्डर में 45 दिन में हम लोग काम शुरू करना पड़ेगा, तो 45 दिन में ये काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। अभी सरकार बने सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की लिमिट तय की गई। वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाना जरूरी कर दिया गया है। आने वाले बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। इमाम और पुरोहित को मिलने वाले भत्ते पर रोक लगा दी गई है। सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का प्रण लिया गया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 45 दिन की डेडलाइन दी थी। वादा किया गया था कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की जाएगी। अब इसके लिए एक्शन शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश की करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है और उसमें से करीब 2200 किलोमीटर की सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर है। करीब 570 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं हुई है। मैं भारत और बांग्लादेश के बीच के आखिरी गांव से, जो भारत का आखिरी गांव है, आदमपुर और सुंदरपुर के पास से रिपोर्ट कर रहा हूं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आदमपुर की जगह है। ये गांव जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये आदमपुर के लोग हैं और ये भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद में आपको खेती की जमीन नजर आएगी और वो जो इलाका है जो आप सामने देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। बीच में आपको कहीं भी फेंसिंग नजर नहीं आएगी और यही हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी बहुत आसानी से इन रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कैबिनेट में इस बात की चर्चा कर इसे पास किया कि राज्य सरकार इन तमाम जगहों पर जाकर जमीनें खरीदे। तो 11 से 12 लोकेशन तलाशी गई हैं जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी जमीन खरीदने का काम लगातार कर रहे हैं और एक अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं अधिकारी कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य सरकार अपना काम पूरा कर ये जमीन बीएसएफ को दे देगी। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर के गांव के लोग अपने जमीन के कागज लेकर पहुंच रहे हैं। मालदा में ग्राउंड पर कैसे पेपर वर्क का काम हो रहा है उसे देखिए। मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन ज़मीनों को खरीद रही है। आप देखिए ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन
बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको जमीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा जिले की जमीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए, ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी जमीन दे रहे हैं। तो आप जमीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমি তো বুঝতেই পারছি না কথা। वो चाहिए, हाँ? घेरा चाहिए बान रोड का। घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। चाहिए। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं, देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए, आराम से देने के लिए अब सब सारे गाँव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केंद्र के कई बार आग्रह करने पर भी जमीन बीएसएफ को नहीं सौंपी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और अब तक 10 दिन की सरकार में शुभेंदु ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में जो काम पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया उसे अब शुभेंदु अधिकारी 45 दिन में पूरा करने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में हलचल बहुत ज्यादा इसी के बाद में तेज हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ हम सुरक्षित रहेगा। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। देखिए अभी तो 250 एकड़ टोटल परचेस करना है हमको फॉर बीएसएफ फेंसिंग। आउट ऑफ दैट वी हैव ऑलरेडी परचेस 10 एकड़ 10.8 एकड़ एंड वी हैव हैंडेड इट ओवर टू द बीएसएफ। हमारा बॉर्डर में 45 दिन में हम लोग काम शुरू करना पड़ेगा, तो 45 दिन में ये काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। अभी सरकार बने सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की लिमिट तय की गई। वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाना जरूरी कर दिया गया है। आने वाले बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है। इमाम और पुरोहित को मिलने वाले भत्ते पर रोक लगा दी गई है। सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का प्रण लिया गया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 45 दिन की डेडलाइन दी थी। वादा किया गया था कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की जाएगी। अब इसके लिए एक्शन शुरू हो गया है। भारत और बांग्लादेश की करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है और उसमें से करीब 2200 किलोमीटर की सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर है। करीब 570 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन ऐसी है जहां फेंसिंग नहीं हुई है। मैं भारत और बांग्लादेश के बीच के आखिरी गांव से, जो भारत का आखिरी गांव है,
आदमपुर और सुंदरपुर के पास से रिपोर्ट कर रहा हूं। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आदमपुर की जगह है। ये गांव जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये आदमपुर के लोग हैं और ये भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद में आपको खेती की जमीन नजर आएगी और वो जो इलाका है जो आप सामने देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। बीच में आपको कहीं भी फेंसिंग नजर नहीं आएगी और यही हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है कि बांग्लादेशी बहुत आसानी से इन रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। उन्होंने आते ही सबसे पहले कैबिनेट में इस बात की चर्चा कर इसे पास किया कि राज्य सरकार इन तमाम जगहों पर जाकर जमीनें खरीदे। तो 11 से 12 लोकेशन तलाशी गई हैं जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी जमीन खरीदने का काम लगातार कर रहे हैं और एक अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं अधिकारी कि अगले 1 महीने के अंदर राज्य सरकार अपना काम पूरा कर ये जमीन बीएसएफ को दे देगी। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर के गांव के लोग अपने जमीन के कागज लेकर पहुंच रहे हैं। मालदा में ग्राउंड पर कैसे पेपर वर्क का काम हो रहा है उसे देखिए। मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी जमीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन जमीनों को खरीद रही है। आप देखिए ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको जमीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है देखिए, ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा जिले की जमीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी जमीन दे रहे हैं। तो आप जमीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? सर আমি তো বুঝতেই পারছি না কথা। वो चाहिए, घेरा चाहिए बान रोड का। घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। चाहिए। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं। देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गाँव के लोग पेपर लेके आ रहे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केंद्र के कई बार आग्रह करने पर भी जमीन बीएसएफ को